हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने और संघर्ष का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन सितारों को चमकना था तो चमके भी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। आज की कहानी है मनोहर लाल खट्टर के बारे में। साल 1947 परिवार ने भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी को झेला। उस समय मनोहर लाल का परिवार अपना सब कुछ छोड़कर रोहतक के गांव निंदाना में आकर बसा और बाद में मनोहर लाल के परिवार ने भरण पोषण के लिए रोहतक जिले के गांव बनियानी में खेती शुरू की और फिर वहीं रहने लगे। 1977 का समय था जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। मनोहर लाल ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर अपने निजी जीवन को जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया और फिर 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। तो प्रचारक उन्होंने 14 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की और साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। हरियाणा में पार्टी के संगठन महामंत्री भी रहे। 1996 में मनोहर लाल को हरियाणा में पहली बार नरेंद्र मोदी के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का अवसर मिला, जो कि उस समय हरियाणा के प्रभारी थे। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपनी छवि एक निस्वार्थ एवं ईमानदार संगठनकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और रणनीतिकार के रूप में अंकित की। विभिन्न राज्यों के चुनावों में भाजपा को सफल बनाने में उन्होंने रचनात्मक भूमिका निभाई और बेहतरीन नतीजे दिए। समाज सेवा से लेकर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आना मनोहर लाल की यही बात है जिसे चाहने वाले उनकी इज्जत करते हैं। जो है वो सीधा कह देना, यह मनोहर लाल खट्टर का अंदाज है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना गांव में हुआ। हजारों विस्थापित परिवारों की तरह मनोहर के परिवार को भी आजीविका के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनके पिता और दादा शुरुआती दिनों में मजदूरी करते थे। बाद में उन्होंने निंदाना गांव में दुकान खोल ली। मनोहर लाल के पिता हरबंस लाल चाहते थे कि बेटा खेती में उनका हाथ बटाए, लेकिन बेटे की इच्छा डॉक्टर बनने की थी। आगे की पढ़ाई और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वे अपने एक रिश्तेदार के पास दिल्ली चले गए। इंटरव्यू में खट्टर बताते हैं कि रोहतक मेडिकल कॉलेज में वे 1 नंबर से चूक गए, उनका दाखिला नहीं हो पाया और फिर इसके बाद उन्होंने एम्स और आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इनका भी एंट्रेंस टेस्ट वे पास नहीं कर सके। एक परिचित उन्हें गोवा में डोनेशन पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला रहे थे। 30,000 रुपए डोनेशन लग रहा था। जब उन्होंने घर में डोनेशन की बात बताई तो सबने मना कर दिया। उनके पापा का कहना था कि इतने पैसों में तो तुम अपना कोई काम शुरू कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने पिताजी से 15,000 रुपए लेकर दिल्ली के सदर बाजार में कपड़े की दुकान खोल ली और व्यापार के बीच में वे लगातार संघ में सक्रिय रहे। कुछ समय बाद वे अपने छोटे भाई को बिजनेस सौंप कर संघ प्रचारक के रूप में निकल गए। अब बात राजनीति की। साल 1999 की बात है। हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी के गठबंधन की सरकार थी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। एक दिन बीजेपी के संगठन मंत्री मुख्यमंत्री बंसीलाल से मिलने गए। कुछ देर बाद सीएम ने मैसेज भिजवाया, बीजेपी के संगठन मंत्री हमारे पार्टी के संगठन मंत्री से मिल लें, मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब बीजेपी के संगठन मंत्री मनोहर लाल को ये बात चुभ गई। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे बंसीलाल की सरकार नहीं गिराएंगे तब तक वे अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और 22 जून को बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। 25 जून को फ्लोर टेस्ट हुआ कांग्रेस की मदद से, तब बंसीलाल ने सरकार बचा ली, लेकिन अगले ही महीने कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। 24 जुलाई को बंसीलाल की सरकार गिर गई और इसी के साथ बीजेपी के संगठन मंत्री का संकल्प पूरा हुआ। और फिर 15 साल बाद 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। सीएम पद के लिए रामविलास शर्मा, अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ जैसे बड़े दिग्गजों के नाम चल रहे थे, लेकिन बाजी मारी पहली बार विधायक बने मनोहर लाल ने, जिन्होंने 15 साल पहले बंसीलाल की सरकार गिराने की सौगंध खाई थी। एक इंटरव्यू में मनोहर लाल बताते हैं, जब मैं प्रचारक बना तो घर वालों को लगता था कि 3 साल बाद लौट आएगा। 3 साल पूरे होने के बाद पिताजी ने अक्सर कहना शुरू कर दिया कि अब घर लौट आओ, लेकिन मैं हर बार मना कर देता। मैं भाई बहनों में बड़ा था तो शादी का दबाव भी मेरे ऊपर बढ़ रहा था। फिर मैंने पिताजी से जिद करके छोटे भाई की शादी करा दी। मुझे लगा कि अब पिताजी समझ जाएंगे कि मैं लौटना नहीं चाहता, लेकिन वह लगातार लौटने के लिए कहते रहे।
एक दिन मैंने कठोर मन से पिताजी से कह ही दिया कि आपके 5 बेटे हैं। वैसे तो मनोहर लाल और नरेंद्र मोदी के दोस्ती के किस्से मशहूर हैं। उनकी दोस्ती की बातें राजनीतिक गलियारों में मशहूर हैं। जब 1996 में नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी बने, इसी दौरान उनकी मुलाकात खट्टर से हुई। 11 मार्च 2024 को मोदी ने एक सभा में बताया कि वे जब हरियाणा के प्रभारी थे तो वे मनोहर लाल खट्टर की बाइक पर पीछे बैठकर घूमा करते थे। 2002 में मनोहर लाल को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया। इसी साल गुजरात में भी चुनाव होने थे। तब तक नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बन चुके थे। उन्होंने मनोहर को कच्छ जिले में इलेक्शन मैनेजमेंट करने बुलाया। खट्टर ने एक इंटरव्यू में बताया, 1996 की बात है, पहली बार रोहतक में मेरी मुलाकात मोदी से हुई। वे एम्बेसडर गाड़ी से आए थे। आते ही उन्होंने एक लड़के से कहा कि गाड़ी में से डब्बे निकाल लो। डब्बे खोले गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मालूम है ये क्या है? मैंने जवाब दिया, छोटे टीवी जैसा लग रहा है। तो वे बोले, यह कंप्यूटर है। उन्होंने बताया कि इससे बहुत से काम किए जा सकते हैं। इंटरनेट और ईमेल के बारे में भी मुझे उन्होंने ही बताया था। हमारे लिए नई चीज़ थी। मैंने कंप्यूटर सीखा, फिर इतनी रुचि हो गई कि आगे मैंने अपने लिए एक लैपटॉप ले लिया और फिर उसी पर पार्टी का काम करने लगा। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और अब केंद्र में मंत्री। ऐसे ही नहीं कहते कि मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सितारे चमक रहे हैं। उनके कई बयान वायरल हुए, कभी चेहरे पर गुस्सा, कभी किसी को डांटना तो कभी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट। मनोहर लाल खट्टर का अंदाज अपना ही है। उन पर कोई आरोप नहीं, बस एक आरोप है कि मनोहर लाल खट्टर इधर उधर की बातें नहीं करते। जो मन में होता है वो फट से कह देते हैं। अब कई बार सामने वालों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन जो होता है वो सामने सीधा कह देना, यही सच्चे इंसान की सच्चाई होती है। हालांकि विरोध करने वालों का अपना मत है। कई चीजें हरियाणा में हुई, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर कोई दाग नहीं लगा, और बातें तो चलती हैं। मनोहर लाल खट्टर के विरोधी भी उनके अंदाज के दीवाने हैं और कहते भी हैं, जिस पर खुदा मेहरबान हो तो बंदे की क्या ही मजाल।